ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय तीसरी खंड का 23वां सूत्र। ये हव्य ग्रहण के लिए, पुराश निर्माण के लिए हव्य ग्रहण आदि की क्रिया चल रही है। स्वरूप के अंदर चतुर्मुष्टि ग्रहण हो गया, आग्नेय अग्निशोमेय, इन दो देवता वाले पुराश बनाने के लिए हव्य का ग्रहण होकर के स्वरूप में स्थापना हो गई। उसके पश्चात भूतायत्वा इति शेषाभिमर्शनम, माने भूतायत्वा नारात ये परिशेषयामी। इस मंत्र से क्या करेंगे? शकट मचे हुए हवि को स्पर्श करेंगे। अनसी स्थितस्य गृहीतावशिष्टस्य हविषः, यद्यपि हवि तो वही है जो दे रहे हैं, वह हवि नहीं है, पर वो हवि वहां ग्रहण किया था उसको गौण रूप से उसको भी हवि कहते हैं। तो अवशिष्ट हवि का अभिमर्शनम भूतायत्वा इति कार्य, भूतायत्वा इस मंत्र से उसका स्पर्श करना चाहिए। नाना बीजेषु प्रत्येकम समंत्रकम अभिमर्शनम, यदि नाना बीज हो तो प्रत्येक को मंत्र के साथ सबका अभिमर्शन करना चाहिए। अत्र मंत्रे परिशेषयामी तद्ध्याहारः साकांक्षत्वात्, परिशेषयामी ये या अभिमृशामी का ध्यान करो, या परिशेषयामी तद्ध्याहारः साकांक्षत्वात्, वहाँ प्रयोग में अभिमृशामी है तो परिशेषयाम भी कर सकते, साकांक्षत्वात्। स्वरिति प्रांगेक्षते, फिर उसके बाद अध्वर्यो हो स्वराभिविख्येषम यदि पूर्वस्याम दिशि विलोकयेत, पूर्व दिशा को का अवलोकन करेगा, पूर्व दिशा की तरफ हवि स्वरूप में ग्रहण करने के बाद। एतच्च ईक्षणम दृष्टिनिरोध जनित श्रम अपनोदनार्थम, मैंने अभी तक तो केवल हवि में ही दृष्टि थी, उनकी पास की दृष्टि थी, तो दृष्टि के लिए बल्कि दूर की स्थिति बता दिया, दृष्टिलोप ना हो जाए। और पास में देखा उसके बाद तो कुछ विश्राम करने के लिए दूर इधर देखते ना तो इधर देखने के लिए एक दिशा बता दिया। एतच्च एक क्षणम दृष्टि निरोध जनित, अभी तक इधर उधर देखना है नहीं, केवल उसी को देखना है, मंत्र बोलते जाना है और निकालना है, और वो पे ऊपर खड़ा है तो दृष्टि में दिशा का भेद कर दिया, क्रम भेद कर दिया। दृष्टि निरोध जनित श्रम, अब वो दृष्टि को अभी तक उसी को देख रहे थे, तो श्रम हो गया आंखों को, तो श्रम के अपनोदन के लिए, दूरीकरण के लिए एक क्षण का है, पूरी तरफ एक क्षण का है। अतः यत्र निर्वापो नास्ति, जहां पर निर्वाप नहीं है, तत्र श्रम अभावात्, श्रम ना होने के कारण से द्वार लोपात निवर्तते। अब जहां पर निर्वाप नहीं है तो श्रम भी नहीं हुआ, आंखों को श्रम भी नहीं हुआ तो पूर्व का क्षण भी नहीं होगा। तो द्वारलोपात निवर्तते, द्वार का मतलब निमित्त, निमित्तस्य अपाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, तो द्वार का मतलब निमित्त। तो अभी तक हविरीक्षण चल रहा था, वो हट गया। श्रम हो तो पूर्व की तरफ देखना, जब श्रम ही नहीं हुआ तो पूर्व की तरफ देखना कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए द्वार लोपात मन निमित्त लोपात नैमित्तिकम अपनी निवर्तते, नैमित्तिक भी निवृत्त हो जाता है। द्वार का मतलब कारण निमित्त अर्थ है। पितृष्टो दक्षिणस्याम ईक्षणम, पितृष्टि में दक्षिण दिशा को देखना होगा। पहले ही बताया परिभाषा प्रकरण में, जहां जहां पितृ संबंधी कार्य होगा वो सकृत क्रिया करनी है, और जो प्रदक्षिणा है वो अप्रदक्षिणा करनी है, और सारी क्रियाएं दक्षिण तरफ। तो दिग विपर्ययेण तस्यास्तत्र प्राचीत्वम, दिग विपर्यय से पितृयज्ञ में दक्षिण दिशा ही इसको पूर्व दिशा है, पितृयज्ञ के लिए दक्षिण दिशा ही पूर्व दिशा है, तो उधर देखेगा। दृहंतामित्यवरोहति अनसः अवतरेत ध्वर्युः,
तो द्रिंग हंताम दुर्या पृथिव्याम, इस मंत्र को बोलता हुआ और ऊपर से नीचे उतरेगा। गच्छत्युर्वंतरिक्षमिति, अनसः अवतीर्य, अब गाड़ी से उतर करके यत्र हविषाः साधनम क्रियते, जहां पर हवि को रखना है वहां तम उत्तर देशम प्रति गच्छेत, शकट से उत्तर तरफ जाएगा। अध्वर्यु तो दक्षिण दिशा की तरफ चढ़ करके निकाल दिया था, फिर उतर करके गाड़ी के पीछे से उत्तर तरफ जाएगा कुछ दूर तक। श्रपणस्य पश्चात साधयति, निकाल करके क्या करेगा फिर, श्रपण के माने गारहपत्ती के पीछे रखेगा। तो ये गारहपत्ती मान लो, गारहपत्ती के थोड़ा उस तरफ रख लें शकट को, वहां निकालेगा, फिर उत्तर तरफ आना हो जाएगा, फिर गारहपत्ती के पीछे रखना भी हो जाएगा। तो थोड़ा उस तरफ रख लें, फिर उधर उतर करके आएगा, फिर यहाँ इसके पीछे रख देगा और थोड़ा दूर, फिर आने जाने में बाद में व्यवधान ना पड़े। तो गारहपत्ती के थोड़ा उस तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ दक्षिणाग्नि आती है, इसलिए थोड़ा दूर। हाँ लोग तो वहीं रखते हैं, बस वहीं कहीं हाथ घुमा लेते हैं, वो नहीं घूम करके, वो निकाल के लेके आए यहाँ पे बस। तो श्रवण से पश्चात साधयति पृथिव्यास्त्वा इति, तो पृथिव्यास्त्वा नाभो साधयाम्यादित्य उपस्थे अग्नौ हव्यं रक्ष, इस मंत्र से। शप्यन्ते हविषि अस्मिन् इति श्रपणः गार्हपत्यो अग्नि, तो गार्हपत्य ले सकते हैं, आहुनि भी ले सकते हैं, कुछ लोग आहुनि पकाते हैं तो उनका आहुनि है, तो प्रायः गार्हपत्य में तो अगर गार्हपत्य ले लिए यहाँ पर। तस्य पश्चात शूर्पस्थानी हविषि साधयेत् अध्वर्युः, तो गार्हपत्य के पश्चिम भाग में हवियों को रखेगा। पात्र्याम वा स्फ्योपहितायाम, अब शकट लेने पर क्या क्रिया होनी चाहिए वो बता दिया। अब शकट ना लेकर कुछ लोग क्या करते हैं, पात्र लेते हैं, हविर्धान और हवि को पकड़ने एक बड़ा पात्र लेते हैं, उसके अंदर हवि को भर के रखते हैं, तो उसमें से लेते। तो वैसा हो तो क्रिया कैसे करनी चाहिए वो क्रिया बता रहे हैं अभी। पात्र्याम वा स्फ्योपहितायाम अथवा स्फ्य उपरि निहितायाम इडापात्र्याम एव इदम अनः संबंधे सर्वं कर्म प्रतिपत्तव्यम। इडापात्री लिखा है कि पात्रे अलग रखें, इडापात्र से उसी प्रकार का आकार वाला एक अलग पात्र रख लें, क्योंकि उसमें खाली बाद में तो हवि को खाली कर नहीं सकते, अब बाद में फिर इड़ा पात्र में इड़ा भक्षण के लिए पात्र भी चाहिए, तो इसलिए इड़ा पात्र का तात्पर्य जो इड़ा भक्षण होता है उससे भिन्न उसी जैसा पात्र और एक रखें, उसमें भर के रखें। और वो कैसे रखना है, बता स्फ्या के ऊपर होना चाहिए, स्फ्या तो उदगाग्र होगा और उसके ऊपर पात्र रखेंगे प्रागाग्र, फिर उसमें से ग्रहण करेंगे। अथवा स्फ्यस्य उपरि निहितायाम इडापात्र्याम एव इदम अनः संबंधी सर्वं कर्म प्रतिपत्तव्यम, तो गाड़ी संबंधी सारे कर्म इडापात्र में कर लें। अब इडापात्र कैसे होना चाहिए, स्फ्या के ऊपर वो रखा हुआ हो। पूर्वाग्राम इडापात्रिम, इडापात्र पूर्वाग्र रखना है, तो फिर स्फ्या कैसे होना चाहिए, फिर उदग्र होगा। तो उदग्र स्फ्यस्य ऊपर निधाया, उदग्र स्फ्या के ऊपर प्रागग्र इड़ा को रख करके हविषा पूरिताम ताम, हवि के द्वारा पूरी भरी हुई उस इड़ा पात्र को अनस्थानीयाम, वो तो इड़ा पात्र के समान होने का इड़ा पात्र बोल रहे हैं, पर इड़ा पात्र अलग ही होना चाहिए। तो ताम अनस्थानीयाम कृत्वा, अनस्थानीय कर्मों को करके, तथा एव निर्वापादिकम कार्यम इति भाव, वहीं से निर्वापादि सारे कार्य कर लें। इडापात्रिता हविर्ग्रहण पक्षे, इडापात्र से हविर्ग्रहण पक्ष में फिर ऊपर चढ़ना आदि कैसे करेगा, फिर वो बता रहे हैं। धूह ईशा आरोहणानाम अभावात, तो धू है ही नहीं उसके अंदर, और ईशा का भी स्पर्श नहीं है, धू का भी स्पर्श नहीं है, और उसका भक्ष ऊपर चढ़ना वो भी नहीं है, तो ये सब कैसे होगा, धूर ईशा आरोहणानाम अभावात तदंगभूतानाम मंत्राणाम किम प्रयोजनम, फिर उन क्रियाओं करने वाले मंत्रों क्या प्रयोजन यहाँ पर, इत्यतः आह, उसके कहते हैं
धूरीषारोहणानि पात्री बिले जपति। पात्री बिले में स्पर्श करके मंत्र जप करता, बस उस पात्र में हवि को स्पर्श करके तीनों प्रकार के कर्मों के मंत्रों को बोलता केवल। पात्रीतः हविर्ग्रहण पक्षे धूरीषारोहण मंत्रान, उन मंत्रों को इड़ा पात्र्याः मुखे गते, इड़ा पात्री के मुख में विद्यमान वहां पर हाथ रख करके जपेद, वहां पर जप करें अध्वर्यु। विलिंगानां मंत्राणाम, ब्राह्मण भी वैसे कहा। इड़ापात्रे मुखम हस्तेन स्पृष्ट्वा, मन इड़ापात्रे मुख को हाथ से स्पर्श करके मंत्र त्रयम जपेति, तीनों मंत्रों का जप करें। इड़ापात्रितः हविर्ग्रहण पक्षे अवरोहण मंत्रेण किम कर्तव्यम, फिर ऊपर से नीचे उतरना, उसके क्या करेंगे? तो उसके बताते हैं कि आसन से नीचे उतरे हैं। उतरने का तो बता दिया, चढ़ने का तो बताया नहीं। आरोहण बता तो दिया अभी तक, धूह का स्पर्श, ईशा का स्पर्श और आरोहण चढ़ना, ये इन तीनों मंत्रों, तीनों क्रिया के मंत्रों को तो स्पर्श करके बोलना। और फिर उतरने का जो मंत्र है वो तो दृहंताम इत्युत्थानम, दृहंताम, इस मंत्र से क्या करेगा? उत्थानम, उठेगा अपने आसन से, अपने आसन को बैठ करके किया सारी क्रियाओं को। ये मंत्रण अध्वर्यो हो आसनाद उत्तिष्ठेत, आसन से उठेगा या आसन से उतरेगा, आसन से हट जाएगा। वहां लिखवाया होगा मैंने पात्रीय पक्ष में। आसनाद अवतीर्य, ऐसा लिखा होगा। आसनाद उत्थाय। हाँ, अब उसके बाद पवित्र क्रम की क्रिया बताते हैं। कुशौ समवप्राशीर्णाग्रौ अनंतरगर्भौ कुशैश्छिनत्ति पवित्रेस्थ इति। तो पवित्रेस्थ वैष्णव्यो, इस मंत्र क्या करेगा? कुशौ, दो कुश लेना है, वो भी कैसे? समवप्राशीर्णाग्रौ, माने जिसका अग्रभाग टूटा हो, अग्रभाग हो, और दोनों समान हो, मूल से लेकर के अग्रभाग तो दोनों समान हो। एक अर्थ ये, और समान ना हो तो भी सामने समान रखना, अग्रभाग को दोनों समान रखना। फिर एक प्रादेश मात्र को माप करके फिर वहां मोड़ करके 3 कुशों से उसको छेदन करना, तो अपने आप पूरा समान हो जाएगा। और वैसे पूरा तीर्ण भी समान ले तो और अच्छा है। तो समवप्राशीर्णाग्रौ, जिसका अग्रभाग टूटा हुआ ना हो और अनंतरगर्भौ, उसमें कोई छेद ना हो और उसके अंदर कोई दूसरा घास खाने की जो शाखा जैसे निकलती हो, ऐसा कोई दूसरा तृण ना निकला हुआ हो, ऐसा हो तो फिर 3 हो जाएंगे। फिर हमको चाहिए 2 ही तृण, उस गर्भ में से कोई निकला हुआ हो तो फिर 3 हो जाएगा। संख्या या विवक्षित है द्विवचन में, इसलिए अनंतरगर्भौ कुशई ही, कुशों के मतलब 3 कुशों के द्वारा, या 3 से ज्यादा भी ले सकते, 2 से अधिक, 3 4 से उसको काट के छिन्नत्ति काटता है। यहाँ पर कुशई ही छिन्नत्ति तात्पर्य चाकू आदि नहीं लेना, हंसी आदि नहीं लेना, बस गर्भ से ही काटना। पवित्र स्थाय मंत्र है। कुश शब्द एक तृणपरा, कुश शब्द यहाँ पर जाति में ग्रहण नहीं है, एक तिनका व्यक्ति में लिया। एक तृणपरा कुशौ, इसलिए द्विवचन प्रयोग किया। कुशौ दे दर्भ तृणे, 2 दर्भ तृण लेना। समौ मूलादारभ्याग्र पर्यंतम तुल्य प्रमाणौ, मूल से लेकर के अग्रभाग तक तुल्य प्रमाण वाले हों। और अप्राशीर्णाग्रौ माने अग्रवंतो, अग्र वाले होना चाहिए, अग्रभाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। न विद्यते अंतः मध्य गर्भः ययोः, जिनके बीच में कोई गर्भ ना हो, मानो उसमें से कोई दूसरा घास निकला हुआ ना हो, शाखा ना निकली हो, तो ऐसे 2 गर्भों को लेना। गर्भे ही सती संख्यांतरम स्यात्, यदि गर्भ बीच में कोई हो तो फिर संख्यांतर हो जाएगा, फिर 2 नहीं रहेगा। फिर कुशै छिन्नत्ति मूल छेदेन प्रदेश प्रमाण करोति, कुशै ही छिन्नत्ति माने मूल छेदन के द्वारा मूल को हटा देता है। प्रादेश प्रमाण करोति, प्रादेश प्रमाण में पवित्र को बनाता है। अर्थात अब उसको खोल के बताते, अध्वर्यो कुशपत्र द्वयम, 2 कुशों को
वाम हस्ते कृत्वा बायां हाथ में लेकर के अग्रतः प्रादेश मात्रम परिमाय आग्र भाग से लेकर के प्रादेश मात्र को माप करके मूले वहां जहां मापना हुआ वहां मूल में, मतलब दर्भ के मूल में नहीं, जहां तक मापना हो गया वहां पर तयोः ऊपरी उस भाग में उसके ऊपर कुशत्रयम उदग्रम निधाय, 3 कुशों को उदग्र रख के तद कुशत्रयम तयोः मूल भागेन उस मूल भाग में प्रादक्षिण्येन परिवेश, प्रादक्षिण्य भंग से उसको मोड़ करके तयोः प्रादेश मात्रम अग्रभागम वाम हस्ते कृत्वा उस वाम हाथ में करके अवशिष्ट मूल भाग को कुशत्रयम च 3 कुशों को दक्षिण हस्ते धृत्वा दक्षिण हस्ते न छिंद्यात त्रोटयेत, तोड़े। तो क्रिया तो मैं बता दिया था, जो 2 दर्भ रहते हैं वो तो परागाग्र होना चाहिए, और उसको मापो, माप करके वहां पर फिर उदगाग्र 3 दर्भ वालों को रखो, रख करके इसको मोड़ देंगे और इसको प्रदक्षिणा क्रम से इसको मोड़ेंगे, 3 दर्भों को रोक के तोड़ देंगे बस। 3 या 2 को ना काटो 3 को काटो, अथवा 3 कुशान कुशैस् तथा एवं छिन्नति, 3 कुशों को वैसा काट सकते हैं, 2 के पक्ष 3 भी रह सकते, ऐसा ये पक्षांतर है। इदम पक्षांतरम अत्र न प्रकृतो ऊहो अस्ति, अब 3 ले लिया तो यहाँ पर मंत्र क्या बोला, पवित्र स्थो वैष्णव्यौ द्विवचन बोला, वैष्णव्या बहुवचन नहीं बोलना, हाँ पवित्र स्थो वैष्णव्या ऐसा बहुवचन ऊह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत हो गए तो बहुवचन करना चाहिए ना, क्योंकि प्रकृति में ऊह नहीं होता, विकृतियों में ऊह होता। तो प्रकृति पर विकृति कर्तव्य है, प्रकृति के मंत्र जो वहां जाते हैं वहां पर वो ऊह है, प्रकृति यागों में ऊह होता ही नहीं, इसे बता रहे ना प्रकृत ऊहा हो अस्ति इति न्याय ना, ये आगे चौथे अध्याय के 3री कंडिका में 21वें सूत्र में आएगा, ये 4 छपा है, 4 3 करो, 4 3 21 इति न्यायेन मंत्रगतस्य द्विवचनान्त पदस्य ऊहाभावेन यथाश्रुतस्य मंत्रस्य वा पाठः क्रियताम। तो इस न्याय से मंत्र में विद्यमान द्विवचनांत पदस्य, द्विवचनांत वैष्णव्यो पद को ऊहाभावेन, यहाँ ऊ है नहीं, तो यथाश्रुतस्य मंत्रस्य वा पाठः क्रियताम, जैसा मंत्र पाठ वैसे ही करो प्रकृति में, अथवा मंत्र से परित्याग, यह मंत्र का परित्याग करो, जैसा मंत्र का परित्याग करो या मंत्र जैसा वैसा पढ़ो, पर वो नहीं करना। यदि अन्यतरस्मिन अवश्य कर्तव्य, अब वो मंत्र को छोड़ दें या मंत्र को जैसा वैसा पढ़ें, दोनों पक्ष में कौन सा ठीक है, तो मंत्र को बोलना ठीक है, ऊह नहीं करना। अन्यतरस्मिन दोनों में से कोई एक पक्ष में अवश्य कर्तव्य, दोनों में कोई एक तो करना है, तो गुणभूत संख्यानुरोध है ना, संख्या गौण है, संख्या वहां जो वचन है वो गौण है, गौण होने कारण से प्रधान भूत प्रतिपादक परित्याग, तो प्रधान भूत मंत्र का परित्याग करें संख्या को लेकर के, मुख्य अर्थ मुख्य वाले गौण वाले संख्या को लेकर के प्रधान भूत मंत्र का परित्याग करना ये अन्याय है, अनुचित है। तो प्रधान भूत प्रतिपादक परित्यागस्य अन्यायत्वात्, गुणे तो अन्याय कल्पना, गुण में अन्याय कल्पना कर सकते हैं, गुण में तो अन्याय कल्पना, गुण में अन्याय कल्पना कर सकते हैं। इति न्याय, इस न्याय से द्विवचन से बहुत्व, द्विवचन में को भी, द्विवचन को ही बहुत अर्थ मान लो, बहुत में द्विवचन है, व्यत्यय से हो जाएगा। तो द्विवचन से एव बहुत्व लक्षणाम अंगीकृत्य, द्विवचन को बहुत्व में, बहुत्व की विवक्षा में द्विवचन हो गया, ऐसा लक्षण कर लें, यह द्विवचन बहुत कर कहेगा। तो लक्षणाम अंगीकृत्य द्विवचनांतस्य एव मंत्रस्य अनुहितस्य पाठ, इसलिए द्विवचनांत का मंत्र पाठ वो ना करके अनुहित मंत्र पाठ का ही द्विवचन को बहुवचन अर्थ लेकर के पाठ करना चाहिए, कर्तव्य इति अवगंतव्यम, ऐसा जानना चाहिए। आगे हविर्ग्रहण्याम अपः कृत्वा ताभ्याम उत्पुनाति सवितुर्व इति,
सवितुर्वः प्रसवेत् पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। इस मंत्र से क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब उत्पन्न क्या है बताते हैं, क्या क्या कर बताते हैं। हविर गृह्यते यस्याम इति हविर्ग्रहणी, हवि जिसके अंदर ग्रहण किया था उसको क्या कहते हैं? हविर्ग्रहणी। हवि तो निर्वाह प्रश्न उसी में तो ग्रहण किया था, तो इसलिए वो हविर्ग्रहण कहते हैं उसको। वो भी है तो वो शुद्ध वो भी, परंतु उसमें हविर्ग्रहण करने के लिए अलग रखते हैं, तो इसलिए हविर्ग्रहणी बोलते हैं। तो हविर्गृह्यते यस्याम इति, यस्याम श्रुचि इति हविर्ग्रहणी, उसको हविर्ग्रहणी कहते हैं। तो अग्निहोत्र हवनी, तस्याम उस अग्निहोत्र हवनी में अध्वर्युः उदकम, उदक पानी डालता है। कहाँ से? प्राणी प्राणीतम आसिच्य, माने प्रणीत में विद्यमान जल को इसमें करता है। माने बायां हाथ में अग्निहोत्र हवनी को लेता है, दायां हाथ से प्रणीता के जल को इसके अंदर डाल देता है। तो प्राणीतम आसिच्य तद उदकम हस्तद्वयस्य अनामिकांगुष्ठ गृहीताभ्याम पवित्राभ्याम सकृत ऊर्ध्वं क्षिपेत। अब उसमें विद्यमान आसिच्य तद उदकम हस्तद्वयस्य, दोनों हाथों के, अनामिका अंगुष्ठ, ऐसा लेकर के एक बार ऊपर उछालता है पानी को, उसको तो नीचे रख देता है, नीचे रख करके दोनों हाथों पे ऐसे पकड़ करके ऐसे उत्पन्न करता है। हस्तद्वयस्य अनामिकांगुष्ठ गृहीताभ्याम पवित्राभ्याम सकृत ऊर्ध्वं क्षिपेत, एक बार ऊपर उछालना। शायद प्रयोग पुस्तक में सकृत नहीं था। तो मंत्र वो 3 बार पढ़वाया था। सवितुर्वा प्रसवोत् पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 3 कराई। सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। इस मंत्र से पवित्राभ्याम सकृत ऊर्ध्वं क्षिपेत। अग्निहोत्र हवन्याम चतुरः मुष्टि नृपति इति सूत्रात् हविर्ग्रहणी शब्देन, अग्निहोत्र हवन्नी में चतुरः मुष्टि निर्वपति, इस सूत्र के आधार पर हविर्ग्रहणी शब्देन हाँ अग्निहोत्र हवनी उच्यते, इसलिए अग्निहोत्र हवनी कहते हैं। तेना पयस्यादौ, पयस्यादि में, अब यहाँ पयस्या होगी माना आमिक्षा होगी, पयस्या को ये आमिक्षा कहते हैं। तो पयस्यादि में हविर्ग्रहणाभावे, हविर्ग्रहण होने के से प्रोक्षणार्थतया अपाम निधानम अत्र भवत्येव। तो हविर्ग्रहण के होने पर भी प्रोक्षण के लिए, क्योंकि सभी पात्रों को प्रोक्षण करना है तो उसके लिए तो जल तो लाना ही पड़ेगा। तो प्रोक्षणार्थतया अपाम निधानम अत्र भवत्येव। ताः स्थानं तयोः, इतः आरभ्य तयोः माने पवित्रयोः, उन दोनों पवित्रों का अग्निहोत्र हवनी स्थाः ताः आपाः एव स्थानं वेदितव्यम। तो अग्निहोत्र हवनी में जो जल है वहीं पर रहेंगे। कौन है? पवित्री, पवित्र दोनों इसी में अग्निहोत्र हवनी में ही रहेंगे। कब तक? प्रस्तर आदान से पहले तक। पवित्रे निधाय प्रणीतासु इत्यस्मात् प्राक्, माने प्रस्तर आदान से पहले, जब तक प्रस्तर ब्रह्मा को नहीं देता है तब तक पवित्र में ही रहेंगे। पवित्रयोः अत्र एव निधानम कार्यम, फिर उसके बाद पवित्र कहाँ जाएंगे? प्रणीता में, प्रणीता पात्र में जाएंगे। तो प्रणीता जल को भरना पड़ेगा बार बार। प्रणीता जल में से यहाँ ले लिया, फिर बाद में उसी प्रणीता जल से ही संयमन होगा, तो उसमें भरते हुए उसी से लेना पड़ेगा। जैसे ध्रुवा से लेते हैं, ध्रुवा को भरते हुए ध्रुवा से लेते हैं आज जी को। मार्जिन तो वो थोड़ा सा लेते हैं दरवाह से, उस समय भी भरना होगा ना वहाँ पर, वहाँ तो है ना ज़्यादा, वहाँ विनियोग नहीं आता, प्रयोग में नहीं आता, जल खत्म नहीं होता, वो केवल छींटे रहते हैं। सव्ये कृत्वा दक्षिणेन उदिंगयति देवीरापः इति। देवीरापः तथा देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्र इदम् अद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं
यज्ञपतिं देव युवं युष्मा इंद्रो वृणीत वृततूर्ये यूयम् इंद्र वृणीत्वं वृततूर्ये। तो यज्ञपतिम का जहां पर अनेक यजमान हो तो वहां हो करना पड़ेगा। तो अध्वर्यो सव्य हस्ते अग्निहोत्र हवनी स्थाः प्रोक्षणी अपोनिधाय, और अग्निहोत्र हवनी को बायां हाथ में लेगा, जल वाले जल सहित अग्निहोत्र को बायां हाथ में लेगा। अध्वर्यो सव्य हस्ते अग्निहोत्र हवनी स्थाः प्रोक्षणी, प्रोक्षण उनसे प्रोक्षण किया जाएगा। तो प्रोक्षण से जल को ही ले रहे हैं, प्रोक्षण मतलब जल ही, अग्निहोत्र हवनी में विद्यमान प्रोक्षणी जल, प्रोक्षणी ही अपह, प्रोक्षणी जल को निधाया, निधाया मैंने बायां हाथ में रख करके, सव्य हस्तस्थाः एव, बायां हाथ में रहते हुए ही प्रोक्षणी ही जल को दक्षिण हस्तेन मुख पर्यंत ऊर्ध्वा कुर्यात्, ऐसा पढ़ करके बस मुख तक उठाता है, नीचे है बायां हाथ में लिया, उसे लेकर के ऐसा सीधा हाथ को रख करके उछालता है। जल उछालेगा या वो पात्र उठाएगा जल, उसमें फिर जल उसमें खड़ी गिरेगा। जल लेके जल लेके उछालेगा। वो प्रोक्षणी के दाहिने हाथ में जल लेके हाथ को इतने रखे मुख पर जल, प्रोक्षणी दक्षिण हस्तेन मुख पर्यंतम ऊर्ध्वा कुर्यात्, पात्र उठा दें। प्रोक्षणी दक्षिण हस्तेन मुख पर्यंतम ऊर्ध्वा कुर्यात्। प्रोक्षणी से तो यहाँ तो जल ले रहे हैं ना, प्रोक्षणी से जल ले रहे हैं ना, जल तो दाहिने हाथ से जल ले रहे हैं, तो ऐसे ही कर लो। तो प्रोक्षणी को ऊपर कर दें। समाचाराद एव दक्षिणेन उदिंगने प्राप्ते, और सामान्य से जो भी क्रिया होगी सीधा से ही होता है, दक्षिण हाथ से ही होता है। यहाँ दक्षिण हस्ते ना ऐसा क्यों कहा? तो समाचार आदि माने स्मृति आदि के आधार पर या लौकिक शिष्टाचार के आधार पर, समाज में शिष्टाचार से ही दक्षिणेन उदिंगिने प्राप्ते, दक्षिण हाथ से ही उदिंगन क्रिया प्राप्त होने पर सूत्रे दक्षिण ग्रहणम, दो सूत्र में दक्षिण ग्रहण है। सव्य स्थितानाम एवं प्रोक्षणीनाम अपाम, बायां हाथ में विद्यमान प्रोक्षण जलों का दक्षिणेन उदिंगनम, यथा दक्षिण हाथ से ही हो, बायां हाथ से ना हो। बायां हाथ में है तो बायां हाथ में ऐसे ना उछालें, तो बायां हाथ में रखने के लिए कहा, वहां उदिंगन कह रहे हैं तो बायां हाथ में ना उछालें, तो इसे सीधे हाथ में लेकर के फिर उछालेंगे। इसके लिए दक्षिण शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। तेना सव्यहस्त स्थितानाम एवं उदिंगनम क्रियते, बायां हाथ में विद्यमान जल का ही उदिंगन करता है। तेना सव्यहस्त स्थितानाम एवं उदिंगनम क्रियते इति। अत्र वामहस्ते प्रोक्षणीर्निधाय, बायां हाथ में प्रोक्षणी को रख करके दक्षिण हस्तेन पवित्राभ्याम प्रोक्षणीनाम उदिंगनम इति केषांचित् अनुष्ठानम। कुछ लोग प्रोक्षणी पवित्र को लेकर के पवित्रों से उछालेंगे, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते, परंतु सर्वथा अनाकारम ये आकर ग्रंथों के अनुकूल नहीं है। आकर मतलब मूल जो स्रोत ग्रंथ होता है ब्राह्मण ग्रंथ, उसके विरुद्ध है। आकर ग्रंथ जैसे महाभाष्य है, वो आकर ग्रंथ है, बड़ा व्याकरण के लिए मूलभूत आधार। बाएं हाथ से ही उसको उठाना है, बाएं हाथ ये तो दाएं हाथ से ही उठाना नहीं, दाएं हाथ लेके उछालो पानी को। सब भी इसको बायां हाथ में वो ले लिया, फिर थोड़ा सा इसमें पानी ले लिया, फिर उछाल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ पवित्र लेकर के पवित्र से उछालते हैं, ऐसा उछालते हैं, वो ठीक नहीं है, वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब अब उससे नहीं लेकर क्या होगा, फिर दाएं सीधा हाथ में लेकर के सीधा हाथ उछालेंगे, ठीक है। प्रोक्षितास्थ इति तासां प्रोक्षणम। अब उसके बाद उस अग्निहोत्र हवनी में विद्यमान
जल का प्रोक्षण करना, उद्दींगन करने के बाद उस जल को ही संस्कृत करना। अध्वर्यो प्रोक्षितास्थ, इस मंत्र से तासाम प्रोक्षणीनाम मन अग्निहोत्र हवनी में विद्यमान जलों का अपाम प्राणीतेन जलेन प्रोक्षण सकृत कुर्यात्। अब अग्निहोत्र हवनी में विद्यमान जलों का प्रोक्षण करना है। अब किससे करना, किसे करते हो प्रयोग में? प्रणिता से कर। कुछ लोग करते हैं उसी में हाथ लगा के उसी से फिर उसी जल से करते हैं। अग्निहोत्र हवनी के ही जल को लेकर के अग्निहोत्र हवनी का ही प्रोक्षण करते हैं, ऐसा विधान लिखा है, और वो ठीक नहीं है। प्रणिता के जल से, क्योंकि प्रणिता का जल सबके लिए है, वो पहले निरूपण हुआ था, वो सारे प्रोक्षण क्रियाओं के लिए वही है। तो इसलिए इसके जल को संस्कार करना है तो प्रणिता के जल से करेंगे, क्योंकि वो संस्कृत जल है, वो उस संस्कृत जल से इसका प्रोक्षण है। जब ये भी संस्कृत वहीं से तो लिया था, फिर भी संस्कार करने के लिए कहा है तो प्राणित जल से ही करेंगे, प्रणिता जल से ही करेंगे। तो इस जल का प्रोक्षण करने के बाद तथा उसके बाद क्या करता है, ब्रह्मन् अवे प्रोक्षिष्यामि, ऐसा प्रेष पूछता है। वो पहले आ चुका था ब्रह्मा के प्रयोग में, एक साथ बता दिया था, तो बता दिया था। फिर वो ओम प्रोक्षा यज्ञं देवर्धया आदि यजमान ही पूरा मंत्र बोल करके ओम प्रोक्ष ऐसा अनुज्ञा दे देता है। देने के बाद हविष्च अग्नये त्वा अग्निशोमाभ्याम त्वा यदि, इन दोनों मंत्रों से क्या करता है, हवि का प्रोक्षण करता है। अग्नये त्वा जुष्टम प्रोक्षामि या अग्निशोमाभ्याम जुष्टम, अग्निशोमाभ्याम त्वा जुष्टम प्रोक्षामि, इन दोनों मंत्रों के द्वारा आग्नेय हवि का और अग्निशोमय हवियों का प्रोक्षण करता है। तो प्रोक्षण करता है, ये व्याख्या कर बता रहे हैं। आभ्याम मंत्राभ्याम यथा कालम शूरपस्थे हविषि प्रोक्षेत, यहाँ सूत्र में तो है ही नहीं, कैसे पता लगेगा? प्रोक्षण प्रोक्ष, यहाँ तो प्रोक्षेत ऐसा शब्द इसमें है ही नहीं, सूत्र में तो है ही नहीं। तो हविश्च, चा से ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी, प्रोक्षितास्थ, वहां से प्रोक्षिता में से वो शब्द यहाँ आएगा, आकर के तिंगंत के रूप में प्रणाम हो जाएगा। उसका जो प्रोक्षण शब्द आया है वो प्रोक्षति के रूप में विप्रणाम हो जाएगा। मन धातु ले लेंगे, वहां से धातु लेकर के यहाँ तिंगंत बना देंगे, क्योंकि चार शब्द किया है अनुवृत्ति के लिए, रखा वहां पर चा हविश्च। पहले ऊपर अग्निहोत्र हवनी के जल का प्रोक्षण किया, हविश्च माने इसका भी जल, इसका भी प्रोक्षण करो। यथा देवतम अन्यत, अब यहाँ पर आग्नेय है, अग्नि है, अग्निशोम है, तो अग्नेयत्वा बोला, अग्निशोमाभ्याम बोला। यदि इंद्राग्नि तो इंद्राग्नि बोलो, जैसे जैसे जता उसी के अनुसार मंत्रों में वो करना होगा। अन्यद ऐन्द्राग्नादिकम हविर यथा देवतम प्रोक्षेद अध्वर्यु। और उसके बाद सभी पात्रों का प्रोक्षण करेगा। पात्राणि दैव्याय इति, दैव्याय इति तात्पर्य दैव्याय कर्मणे शुद्धम देवयज्ञाय यद्व शुद्धा पराजघ्नुरिदम वस्तच्छन्दामि। इस मंत्र से क्या करता है, सभी पात्रों का प्रोक्षण करता है। तो पात्राणि बहुवचन है, मंत्र एक है, तो मंत्रों पे एक बार प्रोक्षण करो सबको, सबके ऊपर छिंटे क्रिया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसके अंदर पवित्र है, पवित्र लेकर ऐसे डाल दिया तो सबके ऊपर गिर जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, पर वो ठीक नहीं है, उसे हम बताते हैं। दैव्याय इति मंत्रेण प्रतिपात्रम, मंत्रावृत्या पृथक पृथक पात्राणि प्रोक्षेत। प्रतिपात्र, यहाँ पात्राणि में बहुवचन है, तो बहुवचन तात्पर्य व्यक्ति की विवक्षा है तो बहुवचन होता है। व्यक्ति विवक्षा नहीं होता तो फिर जाति में एक वचन हो जाता, समुदाय में। तो समुदाय का प्रोक्षण करना हो तो पात्रम, ऐसा जाति में एक वचन प्रयोग करके पात्रम प्रोक्षेत ऐसा बोलते हैं। समुदाय में ऐसा नहीं है, व्यक्ति की विवक्षा करके पात्राणि बहुवचन प्रयोग किया है, इसमें प्रत्येक पात्र इसे लिखा है। दैव्याय इति मंत्रेण प्रतिपात्रम, प्रत्येक पात्र को मंत्रावृत्ति से पृथक पृथक पात्राणि प्रोक्षेत, अलग अलग पात्रों का प्रोक्षण करना होगा।
अब अलग अलग पात्रों का प्रोक्षण कर रहे हैं तो हर एक पात्र के लिए मंत्र की आवृत्ति हो जाएगी। फिर जितने पात्रों का द्वंद्वम न्यंची आसादयति ऐसा आता है। ये द्वंद्व शब्द शब्द सिद्ध होता कहाँ पर होता है? द्वंद्व रहस्य मर्यादा वचन, ये सूत्र में यज्ञ पात्र के अर्थ में द्वंद्व शब्द निपादित है। यज्ञ पात्र है ना, हमारा सूत्र बोलो। द्वंद्व रहस्य यज्ञ पात्र के अर्थ में भी वहां बहुत सारे अर्थ में द्वंद्व शब्द निपादित है। तो यज्ञ पात्र अर्थ में भी वहां पर है, यहीं के लिए द्वंद्व। अब यज्ञ पात्र में द्वंद्व दो अर्थ के रूप में द्वंद्व शब्द निपादित है, वो वही समझेगा जो दो पात्रों में जोड़ा यहाँ रखा गया है, जो उसको देखा है। तो दो जोड़े यहाँ रखे गए, दो पात्र रखे गए हैं, तो इस जोड़े के लिए द्वंद्व शब्द निपादित है वहां पर यज्ञ पात्र के अर्थ में। अब वहां पर कहा रखा गया कि द्वंद्वम न्यंची आसाद, दो पात्रों को उल्टा रखता है। अब प्रोक्षण सबको सीधा करके प्रोक्षण करना होगा। तो दैव्याय इति मंत्रेण प्रतिपात्रम मंत्रावृत्या, प्रत्येक पात्र करना, अब मंत्रावृत्ति करनी है, करके पृथक पृथक पात्राने प्रोक्षेत। पितृयज्ञे देव शब्द स्थान है प्रधानार्थेषु पात्रेषु। अब वो पितृयज्ञों में पात्रों का प्रोक्षण कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रधान के लिए पात्र है वहां पर देव शब्द के स्थान पर क्या करेंगे? जैसे प्रधान पात्र कौन से हैं? शूर्प, कपाल आदि हैं, तो ये पितृ शब्द को प्रयोग करो वहां पर देव शब्द के स्थान पर। जैसे यहाँ दैव्याय कर्मणे दैव्याय के स्थान पर, देव के स्थान पर देव यज्ञाय मध्य स्थान पर आया, तो यहाँ पर क्या करना है? पितृ शब्द प्रयोग करो, पितृ शब्द प्रयोग है। और अंग प्रधान उभयार्थेषु, कुछ पात्र ऐसे हैं जो अंग के लिए भी आते हैं प्रधान के लिए भी आते हैं, दोनों में भी नियुक्त आते हैं। तब पात्रेषु, उन पात्रों में तो देव पितृ शब्द दोनों शब्द प्रयोग करो, देव भी पितृ शब्द भी। केवलम देव कर्मार्थेषु पात्रेषु, केवल देव कर्म के लिए जो पात्र हैं वहां तो पितृयज्ञ अपि दैव्याय इत्येव प्रयोगः, वहां दैव्याय ही प्रयोग करो। जो केवल देव कर्म के लिए प्रयोग में आता है तब उन पात्रों को दैव्याय ही प्रयोग करना, वहां पितृशब्द का प्रयोग नहीं करना। पितृयज्ञ में ही बोल रहे हैं, पितृयज्ञ में ही जो पात्र केवल दैव कर्म के लिए ही आते, प्रधान या के लिए नहीं, अंग या के लिए नहीं, तो उनको वहां पर दैव शब्द ही प्रयोग करना है, पितृ शब्द प्रयोग और नहीं करना। पितृयज्ञ में भी दैव यज्ञ होता है, यही तो बोल रहे हैं। तो दैव यज्ञ पितृयज्ञ नहीं होता। भेद समझो, जो प्रधान के लिए काम आते हैं पात्र, जो है शूर्पाग्निहोत्र का वो दे दिया उदाहरण, पर केवल प्रधान याग प्रयोग में आने वाला पात्रों के लिए तो पितृ शब्द प्रयोग करो। और जो प्रधान और अंग याग के लिए प्रयोग में आने वाला पात्र है वहां पर पितृदेव दोनों को प्रयोग करो। केवल देव कर्म, पितृयज्ञ में केवल देव कर्म के लिए ही प्रयोग में आता है, वो पितृ के प्रयोग में आ ही रहा है। अब प्रधान याग का तात्पर्य है कि प्रधान मतलब वहां पर पितृ देवता ही प्रधान हो गया, तो वहां पितृदेवता प्रयोग का नहीं होगा। अब कुछ पात्र ऐसे हैं प्रधान याग में भी आते हैं और गौण याग में भी, अंग याग में भी आते, तो उनका प्रयोग वहां पितृदेव दोनों को प्रयोग करो। और कुछ पात्र ऐसे हैं कि प्रधान याग में प्रयोग में आते ही नहीं, केवल दैव कर्म में ही आते हैं, पितृयज्ञ में भी देव कर्म ही आते हैं, देव कर्म तो वहां को आधार क्यों करना, जब पितरों के प्रयोग में आ ही नहीं रहे हैं, तो वहां दैव्याय ही रखो। असंचरे परोक्ष निर्निधाय, अब यहाँ पर इस प्रकार ऊह करो इन शब्दों को, फिर उसके अनुसार फिर विभक्तियों का संयोजन करता ऊह करना पड़ता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं ना अवैयाकरणा ऊह कर्तुं शक्नोति, जो वैयाकरण है ऊह नहीं कर सकता, इसलिए व्याकरण पढ़ो। असंचरे प्रोक्षण निर्धाय, सारे पात्रों का प्रोक्षण करने के बाद फिर अग्निहोत्र हवन को क्या कहाँ रखेगा? असंचार भाव में कहाँ पर? हम तो फिलहाल वेदी में रखते हैं, प्रोक्षण करके वहीं रखते हैं पात्र। अग्निहोत्र हवनी को पात्रों को प्रोक्षण करने के बाद कहाँ रखते हो? अच्छा, वो आह्वनी और प्रिंटर। हाँ, वो है संचार मार्ग। अब दोनों के बीच में कौन आ जाए पहले बता दिया था, माने प्रणीता और अग्नि के, प्रणीता और आह्वनी अग्नि के बीच में कोई ना जाए, तो उन दोनों के बीच में इसको रखेगा, जल को, माने अग्निहोत्र हवनी को पवित्र के साथ वहां रखेगा। नान्तरण गच्छेयुः इत्युक्ते, नान्तरण गच्छेयुः संख्या क्या है? 2 3 4।
दो 24 आया है, 2 3 4 इत्युक्ते प्रणीता हवनीयांतराले प्रणीता और आह्वनीय अंतराले, प्रणीता आह्वनीय अंतराले असंचारे, उन दोनों के बीच में असंचार देश है। वेदि मध्ये असंचारे वेदि मध्ये प्रोक्षणीर निदध्याद अध्वर्युः, उन दोनों के बीच में रखें। दोनों के बीच में असंचारे प्रोक्षण निदध्याद अध्वर्युः इतना पर्याप्त है। फिर वेद मध्य क्यों कहा ये? वेदी मध्य प्रोक्षणीर आह्वनी के बीच में असंचार मार्ग है और उसको वेदी थोड़ी कहते। वेदी तो आह्वनीय गार्हपत्य के बीच में स्थान है, तो वहां रखना ही नहीं। तो यहाँ पर प्रणीत आह्वनीय और अंतराले असंचारे प्रोक्षण निदध्याद अध्वर्युः इतने वाक्य पर्याप्त है। तो इस बार तीसरी कंडिका समाप्त हो गई है और अगली कंडिका में फिर शेष हवि खंडन आदि क्रिया बताएंगे। उसको शेष अगली कक्षा में कल देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम